प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी कवि का परिचय जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आइए इन्हीं के अंतर्गत महाप्राण निराला जी के परिचय को देखें। पहले जीवन परिचय। प्रसिद्ध छायावादी कवि एवं मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला के निवासी थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण निराला जी की शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुई। इन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, कुश्ती और खेती का शौक था। असमय ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए। इनका विवाह अत्यंत विदुषी मनोहरा देवी से हुआ, जो एक पुत्र और एक पुत्री का भार इनके कंधों पर सौंपकर इस संसार से विदा हो गईं। बांग्ला, हिंदी, संस्कृत आदि के ज्ञाता निराला जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों में ही व्यतीत हुआ। सन 1961 ईस्वी में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। भाषा शैली। निराला जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इसमें यत्र तत्र बंगला, उर्दू और फारसी भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इनकी रचनाओं में कठिन एवं दुरूह तथा सरल एवं सुबोध शैली का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा शैली इनके भावों की अनुगामिनी है। यथा मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। रचनाएं। महाप्राण निराला का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं में अधिकार पूर्वक लिखा है। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला काव्य ग्रंथ अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमत्ता, नए पत्ते आदि। उपन्यास अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा आदि। निबंध संग्रह चाबुक, चयन, प्रबंध, प्रतिमा आदि। कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी आदि। संपादन मतवाला, माधुरी, सुधा आदि पत्रिकाएं। हिंदी साहित्य में स्थान। असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार निराला जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इन्होंने अपने निराले व्यक्तित्व से हिंदी जगत को निराली दिशा दी। वस्तुतः हिंदी संसार इस निराली विभूत को कभी भुला न सकेगा। यहाँ यह भी ध्यान रखें, क्योंकि लिखने से विस्तार हो जाएगा, कि निराला जी ने जब मुक्त छंद में अपनी रचना प्रस्तुत की तो तत्कालीन समय में बहुत विरोध हुआ, किंतु ये बिल्कुल डिगे नहीं और अपने स्वतंत्र छंद में लिखते रहे। इन्होंने मुक्तक छंद को तुकांत और अतुकांत दोनों ही रूपों में बड़े सुंदर ढंग से प्रयुक्त किया है, जिसमें भाषा बहती है, स्वर आगे बढ़ता है और बड़ा ही सुंदर लगता है। इसलिए निराला को मुक्त छंद का प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उसको शुरुआत भी की और उसे स्थापित भी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।